बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सिक्स एंड टिप्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ज़रदा यानी कि मीठे चावल, और वो भी इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि बिगनर्स भी इसको फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत आसानी से बना लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आइए ज़रदा बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़रदा बनाने के लिए मैंने लिए हाफ़ केजी चावल, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया है। इसको 7 से 8 बार बहुत अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद मैंने एक पतीले में पानी लेके उसको बॉईल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैं इसमें डाला है एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक अदद लौंग और एक स्टिक दालचीनी की। अच्छा फ्लेवर देती है। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर से जब हम इसमें चावल डालेंगे तो येलो कलर के ही हो जाएंगे, और बहुत अच्छा कलर चावलों पे आएगा। पानी को जैसे ही बॉईल आएगा हम उसमें चावल शामिल कर देंगे। ज़रदे के लिए चावलों को हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, हमें इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉईल करना है। यानी हम इसे 70% तक ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब ये आगे इसका हम चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे। इसलिए हमने इसको सिर्फ 70% तक ही गलाना है। ये देखिए, अभी चावल मेरे 50% तक गले हैं। मैं इसको 2 मिनट मज़ीद ठहराऊँगी। 2 मिनट मज़ीद चावलों को बॉईल करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको ड्रेन कर लेंगे। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब चावलों को हम छान लेंगे तो हमें इसे ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह से चावल जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें लेंगे चीनी। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है 1 कप, और उसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे 1 कप मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। ज़्यादा पानी नहीं लेंगे क्योंकि चीनी अपना भी पानी रिलीज़ करेगी। साथ ही मैंने यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और इसमें शामिल किया है मैंने इलायची पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू ये देगा। बस इसको चीनी को मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। जैसे इसमें हमारी चीनी डिसॉल्व होगी और ये बबल बनना शुरू हुए हैं, यहाँ पे हमने चावल जो बॉईल किए हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स करना है, यहाँ कि हमारे चावल टूटे ना, बस अच्छे से शीरे में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ देसी घी। ये मैंने शामिल किया तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। घी डालने के बाद भी इसको हम बहुत अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमने इतना पकाना है कि जो इसमें शीरा है वो इसमें खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसमें शीरा था वो खुश्क हो चुका है, कोई पानी मॉइस्चर नहीं बचा, बिल्कुल लाइट सा है। बस इस टाइम पे हम अपने चावलों को दम दे देंगे। मैं इसको 15 से 20 मिनट का दम दूंगी, ढक्कन लगा के। कोई वजनी चीज़ इस पर दे देंगे। आंच को हमने बहुत ही धीमा रखना है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़रदा बहुत अच्छे से बन चुका है। चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ज़रदा बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।